जानता हूँ कि तुम नंदनी ही हो। आपको कैसे पता? तुम्हारी सांसों की खुशबू से मैं तुम्हें कहीं भी पहचान सकता हूँ। सुनी जब मैंने तेरे आने की बात, कांटों पे काटी चना मैंने सारी रात। तू साथ ना होके भी मेरे है साथ। ये प्यार है या कोई और है बात, मेरे हर सुबह हर शाम तेरे नाम, जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम। ये पेन नहीं, मेरा वो हथियार है जो सुमित्रा देवी को ऐसे चक्रव्यूह में डालेगा जिससे वो कभी नहीं भेद पाएगी। तुझे क्या लगता है तू बड़ी तुर्रम खान है? ए बुढ़िया, तमीज से बात कर मुझसे। तमीज से बात करने नहीं, तुम्हें तमीज सिखाने आए। तुम्हें क्या लगा तुम ये घर बेच के सारा पैसा हड़प लोगी और हम दोनों को पता तक नहीं चलेगा? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, भांडा फूट गया तो बड़ी भोली भाली ठंडी चाय की प्याली लग रही है। और इससे पहले हमारे हाथ का भूसा तुम्हारे मुंह सुझा देना। बोल सच सच बता। लगता है ये ऐसे नहीं बोलेगी, हमें जाके सुमित्रा चाची को सब बताना होगा। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। उन्हें पता चल गया तो मेरे सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। तुम्हारे प्लान पे पानी तो क्या, पूरी की पूरी बाढ़ ला दूंगी। अगर सुमित्रा चाची से बचना है ना तो पैसों में हम दोनों के भी हिस्से होंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को 2-2 करोड़ दे दूंगी। क्या टॉफी खरीदने के पैसे दे रही है हमें? चल कमिया सुमित्रा के पास। 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 25-25 करोड़ सोच ले, वरना हम चले। चल कमिया। ठीक है, मंजूर है मुझे तुम्हारी शर्त। लेकिन ये सब तू करेगी कैसे? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। अब जो भी करेगा मेरा ये पेन करेगा। अब मैं जैसा बोलती हूँ तुम दोनों वैसा ही करती जाओ। लेकिन इस पेन में ऐसा क्या है वो तो तुम्हें कल पता चल ही जाएगा। अभी जाओ दोनों के तुम। एक बार पैसे तो हाथ लग जाए फिर इन कबूतरों को बताती हूँ। इन्हें तो मैं 5 करोड़ से ज्यादा देने नहीं वाली। हेलो आकाश, कहाँ हो तुम? कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है? अपने रूम में अपने बेड पे और कहाँ रहूंगा? ये कौन है? कौन हो तुम? और ऐसे मेरे कमरे में कैसे घुस आए? आप कौन है? कौन है ये? बॉडीगार्ड्स का है हमारे। इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में घुसने की? एक्सक्यूज मी, ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। आकाश, मैं ना तुम्हें बताने वाली थी, ये रानी साहिबा है। मैंने आज के लिए ना हमारा कमरा दिया आराम करने के लिए। कौन सी रानी साहिबा? कहाँ की रानी साहिबा? और तुमने मेरा ही कमरा क्यों दिया? ये गेस्ट रूम में भी सो सकती थी ना? गेस्ट रूम में हम सो जाएंगे आकाश, इन्हें दादी ने बुलाया है। चलो चलो। अगर आज अंग्रेजियों ने मेरा असली चेहरा देख लिया होता तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। धन्यवाद। तेरे
वही बता रहे हैं जो हम सोच रहे हैं ना। सासू माँ, हम सच में वही सोच रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि इतना सारा पैसा देख के भी मैं पागल ही ना हो जाऊं। और तो और इतने सारे पैसों को अगर मैं लगातार शॉपिंग भी करूं तब भी खत्म नहीं होंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये ऐश्वर्या सुमित्रा से साइन कैसे करवाएगी? सासू माँ, आप आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? अरे साइन करवाना ना करवाना उसकी सरदर्दी है। उसने तो बस मुझे एक काम बोला है कि कल भेस बदल के घर पे आना है और सुमित्रा चाची को कोई विधवा ट्रस्ट का इनविटेशन देना और उस पे उनकी सिग्नेचर लेनी। वो तो मैं ऐसे ही कर दूंगी। लेकिन वो हमारे हस्ताक्षर लेगी कैसे? पता नहीं दादी माँ, वो बड़े ही विश्वास के साथ कह रही थी कि घर के कागजात उसके हाथों में। दादी माँ, हमें तो लगता है आपको थोड़ा और सतर्क रहना पड़ेगा। नमस्ते सुमित्रा जी, मैं रानीगंज के विधवा ट्रस्ट से आई हूँ। हम महिलाओं ने एक कार्यक्रम की योजना की है। हम सब चाहते हैं कि आप वहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे आए। आप जैसी अगर कामयाब और मशहूर हस्ती हमारे कार्यक्रम में आएंगी तो हम विधवा महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, हम आपके कार्यक्रम में जरूर आएंगे। रिकॉर्ड के तौर पे ई फाइल पे एक साइन कर दीजिए आप। ये औरत ऐश्वर्या को ऐसे काहे देख रही है? कहीं इस औरत को ऐश्वर्या ने तो नहीं भेजा है? बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रुको। क्या हुआ रानी साहिबा? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने पहले तुम्हें कहीं देखा है? नहीं बेटा, हम तो अभी नए नए आए हैं इस शहर में। किसी और को देखा होगा। बुढ़ापे में शक्ल एक जैसी ही लगती है ना। सुमित्रा जी, आपको हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ लेना चाहिए था कि उसमें क्या लिखा है। हाँ हाँ, हमने सब कुछ पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं। रुकिए। जी? अब चाय पी के जाइए। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसे क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। ये चेहरा पहले कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ये लो पेपर्स। पर क्या करोगी इन पेपर्स का तुम? अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगी जादू। अरे ये गर्म हवा पेपरों पे काहे को मार रही है? कागजों को थोड़ी ना सर्दी लगती है। कमियां पगला गई है लड़की। ये कौन से बाबा का मंत्र फूका है तूने इस पे? छोटे लोग छोटी सोच। ये अपनी अंधविश्वासी बातों से बाहर आओ। ये कोई बाबा का मंत्र नहीं है। ये तो मेरे जादुई पेन का कमाल है।
अब मैं इस पे फिर से गर्म हवा मारूंगी और धीरे धीरे ये सब कुछ गायब हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे लिखा था इनविटेशन, और अब सब कुछ गायब हो गया है और रह गए हैं सिर्फ सुमित्रा देवी के सिग्नेचर। और अब मैं इस कोरे कागज पे कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे कि अब मैं इस पे लिखूंगी कि मैं सुमित्रा देवी भारद्वाज अपने पूरे होशो हवास में अपनी बहू ऐश्वर्या आकाश भारद्वाज को अपनी पावर ऑफ अटर्नी देती हूँ। अब वो जिसके साथ चाहे उसके साथ प्रॉपर्टी का सौदा कर सकती है। वाह ऐश्वर्या, हम तो सोचते थे तू यहीं कहीं आस पास झुमरी तलैया से, और हमसे झूठ बोल रही है कि तू अमेरिका से आई है। लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू सचमुच अमेरिका से आई है। तेरी इस बात पे तो हमारा मन कर रहा है तेरी पीठ थपथपा के तेरे को शाबाशी दें, लेकिन तू 2.5 पसली की, पता नहीं हमारा 2.5 किलो का हाथ बर्दाश्त भी कर पाएगी या नहीं। अच्छा छोड़ो, ये सब छोड़ो, अपना ज्यादा देर मत करो, जल्दी से रानी साहिबा को फोन करो और इस प्रॉपर्टी का सौदा कर दो और हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दो। हाँ मैं फोन करती हूँ। हेलो रानी साहिबा, मैं थोड़ी ही देर में प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आपके कमरे में आती हूँ। ऐश्वर्या का फोन था, वो कागजात देने के लिए कमरे में आ रही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो कहीं पे भी साइन नहीं किया है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है दादी माँ। हजारों शातिर मरे होंगे तब जाके ऐश्वर्या ने जन्म लिया होगा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर इसने आपके हस्ताक्षर लिए कैसे। एक फाइल पे एक साइन कर दीजिए आप। वो विधवा औरत, कि वो आश्रम वाली विधवा औरत ने तो आपके हस्ताक्षर नहीं लिए? नहीं, वो कागजात तो हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। वो तो विधवा आश्रम के आमंत्रण का पत्र था। अभी तो मैं रानी साहिबा के कमरे में जाना होगा ताकि उसकी साजिश से समझ सके। आप बस कैसे भी करके अंग्रेजी हीरो को हमारी उसकी बातें सुना दीजिएगा। हम आपको वहां जाते ही फोन करेंगे। चिंता मत करो, आज हम ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए दादी माँ, ताकि हम उस ऐश्वर्या का सुख, चैन, ऐशो आराम सब छीन सके, उसे हमारे पति की जिंदगी से बाहर निकाल सके। हम तुम दोनों की बात आकाश को सुना देंगे और फिर ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। आकाश रुको। आकाश, आज हम तुम्हें ऐश्वर्या की असलियत दिखाएंगे। क्या मतलब? मतलब कि आज हम तुम्हें ये दिखाना चाहते हैं कि जिसे तुम अपना प्यार समझते थे, आज वही प्यार तुम्हारा घर तोड़ रहा है। जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी बसाना चाहते थे, आज वो कैसे इस घर की दुनिया को उजाड़ने पे तुली हुई है। दादी प्लीज, ये क्या बोल रही हैं आप? अब प्लीज उस बेचारी ऐश्वर्या पे झूठा इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आकाश, वो बेचारी नहीं है, जानते हो, वो इस घर का सौदा करने वाली थी। क्या? हमारे घर में जो रानी साहिबा आई है वो और कोई नहीं, वो खुद लक्ष्मी है। हाँ, हमने रानी साहिबा को 100 करोड़ में ये घर बेचने से मना कर दिया, लेकिन ऐश्वर्या अपनी लालच में वो रानी साहिबा के पास गई और इस घर को बेचने की कोशिश की। दादी देखिए, मैं नहीं मानता ये बेफिजूल की बातें। क्या सबूत है आपके पास? चिंता मत करो, कुछ ही समय में तुम्हें हम सबूत भी दे देंगे। लो, अब सुनना कि कैसे तुम्हारी ऐश्वर्या इस घर को बेचने जा रही है। तुम्हारे पैसे तैयार है, घर के कागज दो और अपने 100 करोड़ रुपए ले जाओ।
लगता है तुम्हें भारद्वाज मेंशन के बदले 100 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। बोलोगी कुछ? कागज कहाँ है? कौन से कागज? क्या तुमने कहा था ना कि तुम कागज ला के दोगे फिर हम तुम्हें पैसे देंगे? कागज कहाँ है? ये क्या बोल रही हो तुम? उल्टा तुम मुझे बार बार ये घर बेचने के लिए बोल रही थी। पर मैंने तुम्हें बोला हुआ था कि मैं ये घर बिल्कुल नहीं बेचूंगी। ये घर सुमित्रा दादी का है। तुम्हारे लिए होगा ये घर पैसे कमाने का मौका, लेकिन मेरे लिए ये घर मंदिर है, मंदिर। ऐश्वर्या घर बेचना चाहती थी, यही बोला ना आपने? दादी मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐश्वर्या पे झूठा बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगी। और लक्ष्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसको तो बख्श देती आप, वो बेचारी आपके लिए क्या क्या नहीं करती। ये चालें चलना, साजिशें करना, इन सब में महारथी हूं मैं। तुम क्या मेरे खिलाफ चाल चलोगी? चौंक क्या गई? मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सुमित्रा दादी की सारी बातें सुन ली थी। हम तुम दोनों की बात आकाश को सुना देंगे और फिर ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। क्यों दिया तुमने हम सबको धोखा? मैं तुम पे कितना भरोसा करता था लक्ष्मी, और तुमने क्या किया? तुमने मेरे भरोसे को तोड़ के रख दिया। क्या मिला ये सब करके? एक बात याद रखना, मेरा पति मेरी जिंदगी है और तुम मुझसे मेरी जिंदगी कभी नहीं छीन सकती। आकाश को ऐश्वर्या से अलग करना समुंदर को पानी से अलग करने जितना मुश्किल है, जो कि तुम जैसी लड़की कभी नहीं कर पाएगी। मैं तुम्हें अक्लमंद, समझदार, होशियार न जाने क्या क्या समझता था, लेकिन तुम एक धोखेबाज लड़की निकली, एक साजिश बुनने वाली लड़की निकली तुम। ऐश्वर्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं बिगाड़ा ऐश्वर्या ने मेरा, लेकिन ये आपका और आपके परिवार का बहुत कुछ बिगाड़ रही है। आपके परिवार को तोड़ना चाहती है, इसलिए इसके खिलाफ हम सबूत बुन रहे थे ताकि आपको इसका असली चेहरा दिखा सके। बस खबरदार, एक शब्द भी और बोला तुमने ऐश्वर्या के लिए तो, अरे असली चेहरा तो मैंने आज तुम्हारा देख लिया। देखा आकाश, मैं सही कहती थी ना कि ये लक्ष्मी भरोसे के लायक है ही नहीं, पर तुम ही थे जो इसकी तारीफ करते हुए थकते तक नहीं थे। अब देख लो, ये इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। आंखें नीची कर और निकल जा मेरे कमरे से, और मेरे कमरे से ही नहीं, मेरे पति की जिंदगी से भी निकल जा, क्योंकि तुझ जैसी चश्मिश मेरे हैंडसम पति को कभी अपना नहीं बना सकती। आकाश, तुम ना इस चश्मिश से बिल्कुल दूर रहना। मुझे इसकी नीयत तुम्हें लेके बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। घबराओ मत, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। मुझसे पंगा बहुत भारी पड़ने वाला है तुझे लक्ष्मी। सासू, इसने हमारे करोड़ों के सपने को तोड़ा है, क्यों ना हम इसका सर ही फोड़ दें।
कमियां, जब किसी इंसान को अपनी औकात से ज्यादा इज्जत मिलती है ना, तो उसे वो इज्जत हजम नहीं होती। चल, आज हम इसको इसकी असली औकात दिखा देते हैं। कर मना कि तू सुमित्रा की चाहती है, वरना तेरी चिता बिछा देते अभी के अभी। दोबारा ऐसी गलती करी तो तेरी हड्डियों का चूरमा बना देंगे। चल, दफा हो यहाँ से, निकल, दफा हो। लक्ष्मी, 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 आंखें खोलो लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्या हुआ है हमारी लक्ष्मी को? टेंशन मत लीजिए सुमित्रा जी, बल्कि लड्डू बांटिए लड्डू। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माँ बनने वाली, माँ बनने वाली, माँ बनने वाली, माँ बनने वाली। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.